प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक और दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रहा है। एक और मस्जिद फंस गया कानूनी पेच में। एक और मस्जिद पर चला है अदालत का हंटर। और फिर मस्जिद के चारों तरफ पुलिस ने किस तरीके से घेरेबंदी किया और कैसे कल मस्जिद के चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में पुलिस की तैनाती हुई। कौन सा मस्जिद है दोस्तों और क्यों तैनाती हुई, क्या करने पुलिस आई थी, जिसके बाद मुसलमान भी बौखला उठे, मुसलमानों ने अपना विरोध दर्ज करने लगा। तो एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मस्जिदों से जो अजान होती है उस पर भारी बवाल देश के अंदर चल रहा है। और अजान का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एक और मस्जिद पर पहुंच गई पुलिस। पुलिस क्यों पहुंची दोस्तों, क्या वजह था जिसकी वजह से पुलिस चप्पे चप्पे में पहुंची, आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, इस समय देश के अंदर लाउड स्पीकर से अजान का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी के साथ देश भर में फैल रहा है। देश भर में अजान की वजह से कोहराम मचा हुआ है। लोग अजान को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दरमियान दोस्तों, ज्ञान बापी मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, ज्ञान बापी मस्जिद, 3 मस्जिदें भारत में काफ़ी प्रचलित रही। ज्ञान बापी मस्जिद, मथुरा की शाही मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद। इन 3 मस्जिदों पर अंधभक्तों की नज़रें टिकी हुई है दोस्तों। और उनमें से एक मस्जिद, अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद, शहीद हो चुका है। और अब लगातार ज्ञान बापी मस्जिद पर जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे वक्त में ज्ञान बापी मस्जिद पर लोग ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जबकि भारत में देश के अंदर 1991 का वर्शिप एक्ट मौजूद है। एक ऐसा कानून मौजूद है जो ये कहता है कि आज़ादी के बाद जो मस्जिद या जो धार्मिक स्थल जिनके हाथ में है वो उन्हीं के हाथ में रहेगा, उनके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, ज्ञान बापी मस्जिद और मथुरा मस्जिद में अदालत का फरमान आया है। वो अदालत का फरमान आया है जिसको कानून की पूरी ज्ञान होती है। देश में कानून है, 1991 का वर्शिप एक्ट है मौजूद, लेकिन उसके बाद अदालत का फरमान आया है भक्तों के याचिका के बाद कि ये ज्ञान बापी मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और इसी को लेकर अदालत ने एक सर्वेक्षण समिति गठित की है। और इसी को लेकर दोस्तों, कल ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण की समिति आई और वहां पर जाकर उसके दरो दीवार का वो आकलन कर रही थी, संरक्षण कर रही थी, जिसका मुसलमानों ने भारी विरोध किया। और मुसलमानों के भारी विरोध की वजह से दोस्तों, जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे वो या जो ज्ञान बापी के अगल बगल में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका इस सर्वेक्षण का उन्होंने विरोध किया। लेकिन उनके विरोध को धता बताते हुए वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, जिसकी वजह से कोई भी किसी तरीके का मामला ख़राब ना हो सके। और उसके बाद लगभग 3-4 घंटे तक मस्जिद के अंदर जो ज्ञान बापी परिसर है, उस ज्ञान बापी परिसर पे जो निरीक्षण का जो टीम गठित किया गया था कोर्ट के द्वारा, उन्होंने अपना पूरा सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाकर वो साथ में ले गए हैं। तो दोस्तों, एक सनसनीखेज मामला फिर से जिंदा होता नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद के एक लंबे संघर्ष के बाद, बाबरी मस्जिद के एक लंबे विवाद के बाद, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ दोस्तों, और विवाद के बाद देश का माहौल जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, बदला, और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी सभी के नज़रों के सामने है
लेकिन उसके बावजूद भी एक और मस्जिद पर अदालत का फरमान और अदालत का ये हुक्म अपने आप में सोचने वाला है कि कहीं ये मामला फिर ना खिंच जाए और इसकी वजह से देश की शांति फिर ना अशांति में बदल जाए। तो हम लोगों को सोचना होगा, साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखना होगा कि जब देश में 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद भी आज़ादी से पहले जो मस्जिदें बनी हुई है, उन मस्जिदों पर अदालत का हस्तक्षेप करना या अदालत का हुक्म देना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है या कितना ज़रूरी है, ये आप सोच सकते हैं। यानी दोस्तों, देश के अंदर एक नया माहौल उत्पन्न हो रहा है, एक नया मामला सुलग रहा है और वो है ज्ञानवापी का मामला। ऐसे वक्त में दोस्तों, जब देश के अंदर ऑलरेडी पहले से आसान पर विवाद छिड़ा हुआ है, आसान पर एक रार तकरार छिड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक लाउड स्पीकर को लेकर चारों तरफ हंगामा बरपा है दोस्तों। ऐसे में एक और नया मामला देश के सामने लाकर देश और देशवासियों का ध्यान उधर आकर्षित करना, ये अपने आप में कितना सार्थक, कितना सही है, ये सोचने का मकाम है दोस्तों। आज अजब गजब फैसले सामने हो जा रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर इंसान हैरत में आ जाता है। और उन्हीं में से दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला है। लोगों का कहना है कि जब 1991 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आज़ादी से पहले बाबरी मस्जिद छोड़कर दूसरे जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदू भाइयों का है या मुस्लिम या सिख ईसाई क्रिश्चियन, जिनके पास भी उनका अधिकार है, वो उन्हीं के पास रहेगा, उसके स्वरूप पर किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर याचिका कैसे स्वीकार किया गया, जबकि ये भी आज़ादी से पहले का मामला है। दोस्तों, आपके समझ में क्या आ रहा है, आप कमेंट के ज़रिए में ज़रूर हमें बताएं। क्या इस वक्त ज्ञानवापी पर या दूसरे ऐतिहासिक मस्जिदों पर, जो कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अनुसार उनका भी लगाव जुड़ाव है, ऐसे मस्जिदों पर, ऐसे मंदिरों पर, ऐसे धार्मिक स्थलों पर क्या सुनवाई जरूरी है, जो कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है? चलिए दोस्तों, आपको क्या समझ में आता है, आप अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, देश है और हम लोग देशवासी है, देश के संविधान की इज्जत करते हैं।